सारे दोस्त वगैरह खेलते ही पबजी हैं हमारे। अच्छा। जी, तो बस दोस्तों के साथ शुगर मेला लगाते रहते हैं, गेम खेलते हैं पबजी, क्योंकि आसपास के लोग से ही बंदा सीखता है। इसी वजह से पबजी खेलते थे, तो मेरे दोस्त उन्होंने मुझे कहा तू भी डाउनलोड कर ले, तो फिर मैं डाउनलोड करके गेम खेलने लगा। कब से पबजी खेल रहे हो? मैं सीज़न 1 से हूँ। सीजन 1 से हो? मुझे इसका अंदाजा नहीं, तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? इस सीज़न 20 ख़त्म हो के उसके बाद अब नेक्स्ट 13 सीज़न आ गया है। और कितना टाइम लगा आपको इस सीजन पे पहुंचने के लिए? ये कोई 2 साल, मुझे 2 साल से मैं गेम खेल रहा हूँ, सीज़न 1 का प्लेयर हूँ। तो इंडिया सिर्फ गेम में मैं नहीं कहूँगा कि आगे जा रहा है, बल्कि इंडिया तकरीबन हर शोबे में हमसे आगे जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वो एक बिल्कुल अपना जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी शोबा आप सबसे पहले देखें, आईटी का शोबा देखें, और इस टाइम सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अभी खेलों के उनके ग्राउंड्स देख के जगह जगह पे ग्राउंड्स बन रहे हैं और वहाँ पे उसकी केयर की जा रही है। वहाँ पे नेशनल स्टेज पे वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, बच्चों को टीच एंड ट्रेन किया जा रहा है। आप विराट कोहली को डकी भाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं? सीरियसली, लोग बाबर आजम के साथ कंपेयर नहीं कर रहे? रकीब भाई एक ब्रांड है, आपको जैसे विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जितना भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि जो आगे स्टेज पे खड़ा हो जाए ना, तो लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और तू कह रहा है कि मैं डक्की भाई क्या है? एक यूट्यूबर है, गंदी गंदी सी बातें करके वो famous। गालियां दे दे के भाई फेमस हुआ है, अब जाके वो व्लॉगर बन गया। हाँ, ये थोड़ी होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारी पबजी कम्युनिटी भाई इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, जब पाकिस्तान की नौजवान डकी भाई को सपोर्ट करेगी ना। और विराट कोहली का कंपैरिजन डकी भाई से, नाउजुबिल्ला। सीरियसली, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, लेकिन उसको आगे नहीं लाया जाता। मुझे बताएं कहाँ है वो टैलेंट जो हमें एशियन गेम्स में नज़र नहीं आ रहा? हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद भी हम इंडिया से हॉकी में हार गए हैं। कहाँ है हमारा टैलेंट? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टैलेंट पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब देखें, जैसे आपने हॉकी का है ना, पाकिस्तान में कौन से अच्छे ग्राउंड है हॉकी के? प्रैक्टिस ग्राउंड कौन सी कहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कुछ नहीं, बस पबजी की कम्युनिटी में आना है, जैसे सारे दोस्त वगैरह आए हैं हमारे, बस यही फ्यूचर प्लान। ये फ्यूचर प्लान है? हाँ जी। ये मुस्तकबिल है भाई पाकिस्तान का, कि पबजी की कम्युनिटी में आना है। पबजी खेल के पहुंच गए हम चांद पर और कर ली पाकिस्तान ने तरक्की, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो पबजी की कम्युनिटी में आना चाहते हैं, पबजी एक्सपर्ट बन के। यार सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में बैक टू बैक गोल्ड अपने नाम कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया अब तक 18 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर चुका है और रैंक 4 पर इस वक्त स्टैंड कर रहा है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही इंडिया साउथ कोरिया को पीछे छोड़कर रैंक 3 पर आ जाएगा। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी गेम्स की बात करें तो पाकिस्तान की उस तरह से कारकर्दगी एशियन गेम्स में नज़र नहीं आ रही। हॉकी और फुटबॉल में हम इंडिया से बुरी तरह हार चुके हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। अब्दुल्ला। क्या करते हैं समीर? मैं कॉल सेंटर में वर्क करता हूँ, ठीक है। और अब्दुल्ला आप? मैं भी इनके साथ ही होता हूँ। अच्छा, दोनों कुलीग्स हैं। मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? आई लाइक क्रिकेट। और आपकी? पबजी। पबजी। जी। अच्छा, आपसे शुरुआत करूंगी, पबजी क्यों पसंद है? सारे दोस्त वगैरह खेलते ही पबजी हैं हमारे। अच्छा। जी, तो बस दोस्तों के साथ शुगर मेला लगाते रहते हैं, गेम खेलते हैं पबजी, क्योंकि आसपास के लोग से ही बंदा सीखता है। इसी वजह से पबजी खेलते थे, तो मेरे दोस्त उन्होंने मुझे कहा तू भी डाउनलोड कर ले, तो फिर मैं डाउनलोड करके गेम खेलने लगा। कब से पबजी खेल रहे हो? मैं सीज़न 1 से हूँ। सीजन 1 से हो? मुझे इसका अंदाजा नहीं, तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? इस सीज़न 20 ख़त्म हो के उसके बाद अब नेक्स्ट 13 सीज़न आ गया है। और कितना टाइम लगा आपको इस सीजन पे पहुंचने के लिए? ये कोई 2 साल, मुझे 2 साल से मैं गेम खेल रहा हूँ, सीज़न 1 का प्लेयर हूँ। आप तो एक्सपर्ट हैं भाई। जी। क्या कहेंगे, भाई तो पबजी के शौकीन निकले और आप क्रिकेट के हैं। जी जी, ये तो बात ठीक है। भाई का अपना फेल है। मुझे तो फिजिकली फिटनेस ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए लाइक क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि मेरी हॉबी थी कि मैं अच्छा बैट्समैन बनूं और अपने पाकिस्तान के लिए खेलूं। अभी तो गली 11 खेल रहा हूं, बाद में कंट्री के लिए खेलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं तो ज़्यादा क्रिकेट पसंद करता हूँ। और कुछ है क्वेश्चन वगैरह तो हमसे पूछ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेट खेल रहे हैं और जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं।
क्या आपने पबजी के अलावा कोई फिजिकल गेम में पार्टिसिपेट कभी किया है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी? जी बैडमिंटन खेलते हैं दोस्त गली में, तो खेल लेते हैं एक तो बस। इसके अलावा कोई भी नहीं, क्रिकेट वगैरह नहीं। क्रिकेट में दौड़ वगैरह लगती है, इस वजह से मैं टांगों का ज़रा थोड़ा मसला है, इस वजह थक जाते हो? हाँ जी। अच्छा, पबजी में हाथ और दिमाग नहीं थकते, लेकिन टांगे थक जाती हैं ग्राउंड में खेलते वक्त। हाँ जी, यही ने बस इजी बंदा बैठ के सोफे पे खेलता रहता है सुकून से, 2-3। है ना, पबजी की वजह से आजकल कितने कांड हो रहे हैं। नहीं वो बस अब इस वजह से तो नहीं हो रहे अदर। सीमा हैदर वाला केस पता है ना? जाहिर है पबजी एक्सपर्ट है, पता ही होगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एशियन गेम इस वक्त चल रही हैं, आप क्रिकेट लवर हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, जो कि जिवेलियन थ्रो में, अगर हम बात करें एशियन गेम में बैक टू बैक जो है इंडिया के लिए गोल्ड ला रहे हैं, और अब तक इंडिया जो है एशियन गेम्स में 18 गोल्ड मेडल जीत चुका है। क्या कहेंगे, इंडियन एशियन गेम्स में मेडल पर मेडल ला रहे हैं, वो भी गोल्ड, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पबजी खेल रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं। ये तो इनका बहुत बड़ा फेलियर है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट ये पबजी खेलने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने पाकिस्तान के लिए खेलें, ठीक है, और अपनी जो मैच्योरिटी है उसको ज़्यादा करें। बाकी इंडिया गुड एफर्ट कर रहा है, अच्छी बात है। जो एफर्ट करता है मैम, उसको तो गोल्ड मेडल का, उसको तो फिर डायमंड मेडल भी बनता है, ठीक है, क्योंकि वो इस बात पे कायम दायम रहता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत अपनी 100% दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, फिर गोल्ड मेडल क्या, फिर वो डायमंड भी जीतेगा। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें अपने लिए एफर्ट करनी चाहिए, अपने पाकिस्तान के लिए, बजाय इसके कि पबजी खेल के अपना टाइम ज़ाया करें और बच्चियों वगैरह से बात करके अपना फजूल टाइम ज़ाया करें। क्योंकि इनसे बात करने में मुझे तो मज़ा नहीं आता। बाकी भाई से पूछ लें, अगर भाई को ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है, इसलिए पबजी खेलते हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि ये किल करके कहते हैं लड़की को कि आजा मेरी लॉबी में आजा, मैं तुझे किल्स करवाता हूँ, तेरा रैंक पुश करवाता हूँ। लेकिन मुझे शौक नहीं है, मुझे शौक ये है कि मैं चिक्का मारूँ और चेयर लीडर करे ये वो समीर ने चिक्का मारा है, मुझे ये वाला पसंद यही है। तो अफसोस की बात है कि इंडिया ने बड़ा फोकस किया हुआ है अपनी हर गेम पे। अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी नौजवान नस्ल को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, और फिर हम कहते हैं जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की पूरी नौजवान नस्ल जो है मोबाइल के अंदर घुसी हुई है, इन्हें मोबाइल गेम्स खिलवा लो, लेकिन ग्राउंड में अगर बात आ जाए फिजिकल एक्टिविटी की तो टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। ऐसी है, बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं मैम। मैम बात ये है कि ये कहते हैं कि पैसा आए तो हम कुछ करके दिखाएं, ठीक है, लेकिन पैसे ये कहते हैं कि तू कुछ कर, मैं तेरे पास आऊँ, ठीक है। बात ये है कि ये कुछ करते नहीं है, पैसा कैसे आएगा या एफर्ट कैसे आएगी, कैसे बंदा फेमस होगा। फेमस बंदा अपने बलबूते पे होता है, कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है, फिर ही दुनिया मानती है, ठीक है। लेकिन पबजी खेल के क्या करेंगे, कितना फ्यूचर है नहीं है पबजी में, ठीक है। मेरे लिए तो ये टाइम वेस्ट। पबजी का क्या पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, जब पाकिस्तान की नौजवान नस्ल। जी, इनको बस ये पता है बॉर्डर लाइन पे हमारे फौजी की टांग ज्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, लेकिन उनको ये पता भाई नहीं की भी है। सुन ले। बात काट रहा हूँ, जैसे आज तक जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ये पबजी की स्पोर्ट ही लेके ऊपर जा रहे हैं। कौन सा आप मुझे बता दें जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, जैसे आप जानते होंगे डक्की भाई, जानते पबजी की स्पोर्ट लेके उनका कंटेंट यूज़ करके पहले पबजी का कंटेंट यूज़ किया, फिर रोस्टिंग का, उसके बाद अब व्लॉगिंग पे आ गए। ऐसे ही है, जितने भी हमारे पबजी की कम्युनिटी है सारी स्पोर्ट लेके पबजी से ऊपर आ रही है, यूट्यूबर बन रहे हैं आपके जैसे, जैसे आपका चैनल है। ये सिर्फ छोटी सी एक होती है पबजी की स्पोर्ट। क्रिकेट में मैंने आज तक नहीं देखा कोई स्पोर्ट लेके कंटेंट उसका क्रिकेट। मुझे बताओ, डकी भाई जो है विराट कोहली से ज्यादा फेमस है? डक्की भाई ज़्यादा फेमस है, डकी भाई विराट कोहली से ज्यादा फेमस है? ज़्यादा फेमस है। देखा ही नहीं है इसने, ये कैसे कह सकता है ये? आप उतार और फिर जाके देख, मेरी बात सुन लें, लग रहा है आप कि जाके उसके वीडियो पे व्यूज आप उसके चलें, मेरी बात सुन लें। चलें, विराट पहले- कोहली से कैसे आप खुद जाके उसके यूट्यूब चैनल। आप विराट कोहली को डकी भाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं? सीरियसली, लोग बाबर आजम के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। डकी भाई एक ब्रांड है आपको जैसे विराट पता कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जितना भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि जो आगे स्टेज पे खड़ा हो जाए ना तो लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और तू कह रहा है कि मैं डक्की भाई क्या है, एक यूट्यूबर है, गंदी गंदी सी बातें करके वो famous। गालियां दे दे के भाई फेमस हुआ है, अब जाके वो व्लॉगर बन गया। हाँ, ये थोड़ी होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारी पबजी कम्युनिटी भाई इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, जब पाकिस्तान की नौजवान डकी भाई को सपोर्ट करेगी ना। और विराट कोहली का कंपैरिजन डकी भाई से, नाउजुबिल्ला, सीरियसली ओ भाई क्या कर रहे हो? मैं सही बात कर। फ्यूचर प्लान्स बता दो, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान यही है,
क्या? शादी करके बच्चे करेगा और क्या है, और उसका फ्यूचर प्लान क्या होगा? उससे भी पूछ लेना क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कुछ नहीं, बस पबजी की कम्युनिटी में आना है, जैसे सारे दोस्त वगैरह आए हैं हमारे, बस यही फ्यूचर प्लान। ये फ्यूचर प्लान है। हाँ जी। ये मुस्तकबिल है भाई पाकिस्तान का कि पबजी की कम्युनिटी में आना है, पबजी खेल के पहुंच गए हम चांद पर और कर ली पाकिस्तान ने तरक्की, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो पबजी की कम्युनिटी में आना चाहते हैं, पबजी एक्सपर्ट बन के। यार सीरियसली मैं आपको सही बात बता रहा हूँ मैम, मैंने तो झूठ बोला नहीं। कि मेरी बात सुनो, ये पबजी दिमाग पर इतना सवार क्यों है? ये तो दिन में कितने घंटे खेलते हो? मैं इधर से जाके अभी खाना खा के पबजी में चले लॉबी में बैठ जाएंगे। भाई ना पबजी खेल खेल के इतने दीवाने हो गए, भाई ने ना पिछले दिनों लैमोजिन ली है और गलियों में मार मार के ना उसको मैं हैरान कर दिया। इसलिए मेरा भाई कह रहा है कि मैं पबजी खेलूंगा। मैं भाई तेरी बात से एग्री हूँ। नहीं, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। एशियन गेम्स में जो हम इंडिया से हॉकी में हार रहे हैं, फुटबॉल में हार रहे हैं, स्क्वैश में हार रहे हैं, हम डिजर्व करते हैं, हमारा बनता है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल गेम से बाहर नहीं निकल रही और इंडिया जो है उनके ग्राउंड आबाद हो रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल आबाद हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल राइट हैं। और ऊपर से भाई माशाल्लाह से सेहतमंद भी बहुत हैं भाई। यूट्यूब चलाते हैं, उसके बाद भाई जब गूगल पे जाते हैं ना तो भाई क्या देखते हैं, पबजी देखते हैं। समझ टिकटॉक पे हर जगह ही हमारा पबजी सारा ही। अच्छा मुझे बताओ, क्या पबजी खेलने से पाकिस्तान तरक्की कर लेगा? जो पबजी के सपोर्टर हैं वो तो इंशाल्लाह करेंगे, क्या पबजी खेलने से आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह होएंगे। सर आपका नाम? मकसूद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता कैसा जा रहा है आपका प्रॉपर्टी का काम? हूँ। अभी मुल्क की हालात आपके सामने हैं, जिस वजह से थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप सो कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या कहेंगे, पाकिस्तान में अगर हम गेम्स की बात करें तो आप क्या सूरत हाल देखते हैं? हमारे मुल्क में गेम्स को कितना सपोर्ट किया जाता है? जी देखे जाए तो अभी हमारा जो कंट्री है उसमें स्पोर्ट के ऊपर बहुत कम ख्याल किया जा रहा है। अभी देखें कि अगर हम हॉकी की बात करें या फुटबॉल की, क्रिकेट एक ऐसी गेम पाकिस्तान में जिसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल किया जा रहा है, ठीक है, वरना इसके अलावा हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन उस तरीके से ना तो उसके पाकिस्तान में कोई ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल के भी आप टीम देख के कहीं भी शुमार भी नहीं होती। तो एक वक्त ऐसा कि पाकिस्तान की टीम हॉकी में कुछ अर्सा पहले टॉप पे थी, लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता। तो इसकी रीज़न क्या है कि पहले कोई थोड़ा बहुत ख्याल किया जाता था, लेकिन अभी ग्राउंड्स जो थे वो भी ख़त्म हो गए। नए ग्राउंड बनाने की बजाय पहले वाले भी ग्राउंड ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। तो जब इस तरीके से फोकस होगा खेल्स के ऊपर तो हमारी गेम तबाह होगी मेरे ख्याल से। आपको पता है इस वक्त एशियन गेम्स खेली जा रही हैं 2023। इंडिया ने अब तक 18 गोल्ड मेडल जीत लिए एशियन गेम्स में, और पाकिस्तान हॉकी हमारे कौमी खेल में इंडिया से हार गया है। जी बिल्कुल, इंडिया सिर्फ गेम में मैं नहीं कहूँगा कि आगे जा रहा है, बल्कि इंडिया तकरीबन हर शोबे में हमसे आगे जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वो एक बिल्कुल अपना जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी शोबा आप सबसे पहले देखें, आईटी का शोबा देखें, और इस टाइम सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अभी खेलों के उनके ग्राउंड्स देखें, जगह जगह पे ग्राउंड्स बन रहे हैं और वहाँ पे उसकी केयर की जा रही है, वहाँ पे निश्चित स्टेज पे वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, बच्चों को टीच एंड ट्रेन किया जा रहा है। हमारे मुल्क के बच्चे क्या है वो पबजी देख लें या कोई और मोबाइल के ऊपर गेम निकाल के देख के वहाँ पे खेल रहे होंगे, लेकिन फिजिकली जो खेल है वहाँ पे बहुत कम फोकस किया जा रहा है, जिस वजह से आज रिजल्ट सामने कि हमारा जो कौमी खेल है कि दूसरा हॉकी का, उसमें हम हार गए हैं। फुटबॉल में मतलब कि आप देख के बहुत मुख्तलिफ गेम्स में हम बहुत पीछे हैं। सिर्फ एक क्रिकेट है उसमें थोड़ा बहुत आगे हैं, बाकी और कोई मतलब गेम ऐसी नहीं जिसमें हमारा कुछ नाम हो। सर हम तो कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है और पिछले 70 सालों से यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अरशद नज़ीम साहब थे जेवलिन थ्रो में जो नीरज चोपड़ा को कंपटीशन देते थे, इस दफ़ा वो भी इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सके। नसीम शाह भी इंजर है। क्या कहेंगे, हमारे खिलाड़ी फिट होने की बजाय ज़्यादातर इंजर ही क्यों रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि हमारे मतलब साहब देखो ना, बैकअप अब अगर हम इंडिया की बात करें वो क्यों मजबूत है। अब हमारा अगर हम क्रिकेट की बात करें, वहाँ पे देख के हमारा इस टाइम एक कीपर है, मतलब कि अगर रिजवान को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो हमारे पास बैकअप नहीं है। नसीम शाह था, अब वो इंजर्ड हुआ तो हमारे पास बैकअप नहीं है। ठीक, अल्लाह ना करे कि हमारे दो इस टाइम मेन बॉलर हैं, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाता है तो ऐसा कोई बॉलर रेगुलर हमने तैयार नहीं किया हुआ,
लेकिन इंडिया का देखें बैट्समैन में अगर आप देखें या बॉलर्स में देखें, अगर एक को कुछ होता है भी उसके पीछे एक नहीं 5-5 बैकअप होते हैं। उनकी बी टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नंबर 1 टीम को पिछाड़ के चली जाती है। जी वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब कि मेन चीज़ होता है कि आपने बैकअप बनाना होता है। अल्लाह ने करे कि आपके खिलाड़ी हैं, देखो कोई पता नहीं होता, इंसान है ना, सेहत है, कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अभी रिसेंटली हमारे वो 3-4 बॉलर खेल रहे थे, उनमें से एक हुआ तो हमारी पूरी बॉलिंग लाइन जो सारी दुनिया को डरा रही थी, आप वहीं नहीं पिट रही है। क्या कि वो एक कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो गया, वो बैकअप होता तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया चौथे नंबर पर है एशियन गेम्स में, ठीक है, और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर। कहा जा रहा है कि जल्द ये साउथ कोरिया को बीट करके तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और पाकिस्तान, अभी हमने लिस्ट चेक की है, दूर दूर तक पाकिस्तान नज़र ही नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अभी देख रहे थे कि पाकिस्तान का नाम भी नहीं है। बस उसकी रीज़न एक ही है कि ईमानदारी से मतलब काम किया जाए, जो दायरे हैं जो स्पोर्ट को लेकर हैं। अब देखो ये नहीं कि दायरे नहीं बने हुए हैं, दायरे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे फंड्स भी मिल रहे हैं, फंड भी मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो बंदा जिसका जितना कोई हाथ मतलब को तो बढ़ता है वो डालता है, बस अपना काम सीधा कर रहा है, किसी को मुल्क आए नहीं है। पैसा गवर्नमेंट दे भी रही है, सारा कुछ हो रहा है। इंडिया में बाकायदा से स्पोर्ट के ऊपर या फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी है उसके ऊपर उसका बजट अनाउंस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो पैसा लगता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर अनाउंस होता भी है तो जो वहाँ के मेन ऑफिसर होते हैं वो आपस में बस कमिटमेंट होती है, वहाँ पे खा जाते हैं, पैसा लगता नहीं है। ग्राउंड है वो बेकार पड़े हुए हैं, वो सफाई तक नहीं होती। आप देख लें हॉकी का ग्राउंड देख लें या क्रिकेट के या कोई भी है, वहाँ पे उस तरीके से कोई मतलब जिद्दत नहीं आ रही। हालांकि जिद्दत आनी चाहिए, जैसे जैसे क्रिकेट या कोई भी चीज़ जिद्दत हो रही है तो ग्राउंड्स में भी ऐसे आने चाहिए। जो हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमेशा देखा जाता है, पसंद किया जाता है, मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब ये मुआवजा ना हमें करना छोड़ देना चाहिए। जो बातों से तो हम बड़ी देर से इंडिया के साथ करते हैं, और मतलब कि जंग ऐसा है कि कोई मैच हो कोई तुम्हारा ऐसा जैसे जंग है, लेकिन रियल तरीके से एस टाइम इंडिया हमसे बहुत आगे जो जहन में और रियलिटी है। अगर हम क्रिकेट में देखें, हम कोई स्पोर्ट में देखें, फिल्म इंडस्ट्री में देखें, हम इसको IT में, सबसे बड़ी चीज़ IT में देखें। इस टाइम देखो ना गूगल पूरी दुनिया में और मतलब कि टॉप की मतलब एक चीज़ है, और उसके जो मतलब वहाँ पे CEO हैं वो मतलब इंडियन है, ठीक है, और टॉप की जो मतलब किसी भी शोबे में अगर आप देखेंगे ऑफिसर तो इंडियन होंगे। रीज़न क्या है कि वहाँ पे बाकायदगी से और ईमानदारी के साथ वो लोग अपना काम करते हैं। क्या लगता है एशियन गेम्स में हम कितने गोल्ड मेडल जीत सकेंगे? जो सूरत हाल आपके सामने ये जो वैसे अभी लिस्ट हमने देखी है, वहाँ पे तो दूर दूर तक भी अभी नाम तक नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैकअप और हमारी टीम भी कुछ ऊपर आए, कुछ गोल्ड मेडल जीत कर आए, क्योंकि टॉप 10 में तो आए ना। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मुल्क का नाम होता है। किसी भी जगह पे आप जब किसी को लीड कर रहे होते हैं तो आपके कंट्री का, आप पूरे पाकिस्तान में 22-23 करोड़ 25 करोड़ जो वाम है उसको आप लीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि कोई कुछ ऐसा करें कि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। सर आपका नाम? असद इकबाल नाम है। असद क्या करते हैं? कंसल्टेंसी करता हूँ डिफरेंट फील्ड। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है इस वक्त एशियन गेम चल रही है, और अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, वो हर एशियन गेम में एक के बाद बैक टू बैक जो है गोल्ड लेकर आ रहे हैं। उन्हें गोल्डन मैन के नाम से जो है वो जाना जा रहा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो अब तक इंडिया जो है वो 18 गोल्ड मेडल जीत चुका है। क्या कहेंगे आपके लाइक इंडिया वालों ने ठेका ही ले लिया गोल्ड इकट्ठे करने का, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहीं दूर रह गया है? देखें, पहली तो बात है, अगर अब पाकिस्तान और इंडिया की बात की है, पाकिस्तान में जो भी अदारे हैं ना वो पॉलिटिक्स का शिकार हैं, ठीक है। अभी आप क्रिकेट की बात करें, किसी और एथलीट्स गेम्स की बात करें, हॉकी, किसी की भी बात कर लें, आप वहाँ पे ऊपर लेवल पे सियासी लेवल की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और जैसे अभी चेयरमैन PCB, मतलब जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक तल्लक नहीं है। अगर इंडिया का आप देखें, इंडिया में अगर स्पोर्ट्स का मिनिस्टर भी बनाना है तो वो एक्स स्पोर्ट्स मैन होगा, ठीक है, यानी कि जिस फील्ड का बंदा होगा उसी फील्ड में लेके आते हैं। यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली इस हद तक बात है कि जो बंदा एक BA किया हुआ है वो हेल्थ मिनिस्टर होता है, ठीक है। मतलब जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर मेरे हिसाब से जो है ना, मतलब यानी कि गोल्ड मेडल क्या कि आप कोई वो दूसरा मेडल भी नहीं जीत सके। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, लेकिन उसको आगे नहीं लाया जाता। मुझे बताएं कहाँ है वो टैलेंट जो हमें एशियन गेम्स में नज़र नहीं आ रहा? हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद भी हम इंडिया से हॉकी में हार गए हैं। कहाँ है हमारा टैलेंट? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टैलेंट पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब देखें, जैसे आपने हॉकी का है ना, पाकिस्तान में कौन से अच्छे ग्राउंड है हॉकी के?
प्रैक्टिस ग्राउंड कौन सी कहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं आप? ये रिसेंटली ये देखें, जो आपके कज़ाफ़ी स्टेडियम क्रिकेट का देखें, यहाँ पे कौन से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई सियासी बेसिस पे जो है ना लोग अंदर जा रहे होते हैं, सारी चीज़ें मतलब सियासी बेस पे उनको ट्रेनिंग सेशन में जो है ना किया जाता है। आपने कभी अब इंडिया का अगर आप देखें ना, मैं आपको रिसेंटली बात बताता हूँ, उनका जब आईपीएल होता है, आईपीएल से वो क्रीम उठाते हैं। आईपीएल में वो खिलाड़ियों को जब खिलाते हैं, फिर वो क्रीम उठाते हैं, उठा के उनको जो है ना वो फिर अपनी वो एक एकेडमी जो जहाँ पे उन्होंने सिखाना होता है वो सिखाते हैं, दिन उनको जो है ना इंटरनेशनल वो उस पर लेके आते हैं। हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली अकेडमीज किसी भी गेम की उठा के देख लें, मुझे बताएं कि वहाँ पे अकेडमी है? हाँ, प्राइवेट होंगी कुछ, जैसे एक क्रिकेटर कोई रिटायर है, उसने अपने बिजनेस करने के लिए मतलब अपनी एकेडमी खोल ली पैसा जमा करने के लिए। गवर्नमेंट की सतह पे तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। अब जैसे आपके जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, हमारे चेयरमैन पीसीबी के, क्या ये एक्स क्रिकेटर हैं? इनको क्रिकेट का पता है? नहीं पता। उससे पीछे एक हैं, आई डोंट नो, जो उनके वो नजम सेठी। हाँ, अब नजम सेठी से आपको देखें, दूर दूर तक अनफॉर्चुनेटली उनका क्रिकेट से तल्लक नहीं है, और इवन के मुझे नहीं पता उनकी फैमिली का भी क्रिकेट से तल्लक नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपकी क्रिकेट से तल्लक ही नहीं है, ठीक है, तो फिर उन्होंने जाके क्या करना है वहाँ पे? सर, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया अपने लोगों को बड़ा सपोर्ट करता है, चाहे वो गेम्स में हो या किसी भी फील्ड में हो। हमने देखा है कि उनकी लोगों को इंडिया की बड़ी सपोर्ट होती है। अब आप देखें, इंडिया हर चीज़ में नंबर 1 जा रहा है, फिर हम लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में खड़े होके हम इंडिया की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? 18 गोल्ड मेडल उन्होंने एशियन गेम्स में जीत लिए हैं। और अगर हम बात करें तो अभी साउथ कोरिया जो है तीसरे नंबर पर है, और कहा जा रहा है कि इंडिया चौथे नंबर पर है, जो कि साउथ कोरिया की जगह ले लेगा अनकरीब। बिल्कुल, वो उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो इधर उधर की लड़ाइयाँ इन पे फोकस करना छोड़ दिया है। वो अपनी इकानमी पे फोकस कर रहे हैं, अपने लोगों पे फोकस कर रहे हैं। और याद रखें, जो भी हुक्मरान चाहे जिस कंट्री का भी है, जब वो अपनी आवाम पे जो है ना फोकस करना शुरू कर देगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और उसके मुल्क की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, वो फोकस जो है ना वो कर रहे हैं। अब रिसेंटली एक चीज़ देखें, मैं आपको फेयरली जो है ना एक भाई ने बात किया कि वो वहाँ पे मोदी साहब ने दो उनकी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट आ गई, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे है। जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट्स भी होते हैं। अभी आप देखें, यकीन माने बेअंतहा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जब एग्रीमेंट्स करते हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई चीज़ गिरवी में रखनी पड़ती है, हमारे ऊपर एतमाद नहीं करते। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमारा इंटरनेशनली चल रहा है, और अल्लाह हिदायत दे जो बड़ी सतह पे लोग हैं। और हम कहते हैं कि जो गेम्स हैं वो किसी भी मुल्क के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे मोबाइल्स गेम पर लगे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड में होने वाली गेम्स का उन्हें कोई पता नहीं। आप देख लें, कहते हैं कि किसी मुल्क के अगर ग्राउंड जो है वो खुशहाल होंगे, हरे भरे होंगे, तो वहाँ के हॉस्पिटल्स वीरान होंगे। आप देख लें कि हमारे ग्राउंड वीरान पड़े हुए हैं और हमारे हॉस्पिटल आबाद हैं। अच्छा, मज़े की एक बात बताऊँ, थोड़ा सा ना, जहाँ जिस हद तक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है ना, उनकी भी गलती है, लेकिन कुछ हद तक ना हमारी इंडिविजुअल भी गलती है। हम अपने बच्चों को कौन सा जो है, हमने मोबाइल में वो पबजी गेम वो खिलाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी गेमें जो है ना वो तो खिलाते हैं, लेकिन हम कभी बच्चे को जो है ना इस तरह की एनर्जेटिक जो है ना मतलब प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं भेजते, एक्सरसाइज के लिए कहीं नहीं भेजते। हमने कभी, मुझे नहीं लगता किसी वालिद ने ये या पेरेंट्स ने ये कहा होगा कि भाई आप अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है तो आपको आए क्रिकेट अकेडमी में डाल। वो समझते ही नहीं इस चीज़ को, वो बस जो है ना एक स्टडी, मतलब अगर कोई क्रिकेट में शौकीन है तो उसको क्रिकेट में डालो, नहीं भी है तो ये रोज़ाना की सतह पे कुछ आप अपनी मतलब बॉडी को फिटनेस के लिए ये चीज़ें करनी पड़े, लेकिन ये पेरेंट्स की भी गलती है यहाँ पे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।